एक बार मेरा एक मेंटरिंग स्लॉट बुक करते हैं अराउंड अर्ली 30s में एक आईटी इंजीनियर, नवीन नाम है उनका. सो ही कम्स टू दी मेंटरिंग एंड आई आस्क हिम कि आपकी व्हाट इज़ द इशू दैट यू आर फेसिंग. आपने जो मेरे से मेंटरिंग बुक किया है और जो आप मुझसे मेंटरिंग हेल्प चाहते हैं, तो व्हाट इज़ द इशू, इसको समराइज़ कीजिए. And he summarized it in a way that I share this to many of my mentees nowadays because they also relate to it. तो शायद आप भी relate करो, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो उन्होंने क्या कहा था. कि सर, रात को जब मैं सोने से पहले दिन को वापस देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है. मुझे लगता है कि यार ये दिन क्या कहाँ, डेडलाइन से चालू किया था मैंने ये दिन, आज भी उन डेडलाइंस के साथ और कुछ और डेडलाइंस काम पे ऐड हो गया. पर्सनल कमिटमेंट तो आप छोड़ ही दो, वो तो लिस्ट लंबी होती जा रही है. अपने लोगों को मैं टाइम नहीं दे पा रहा. उसकी एक ही साल हुआ था शादी को, तो यू कैन अंडरस्टैंड, ही वॉज न्यूली मैरिड, तो ही वॉन्टेड टू गिव टाइम टू द रिलेशनशिप, बट वो नहीं दे पा रहे थे. स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा था. So, and in a nutshell, he was so dissatisfied. He was earning a lot. वो ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, but he was very dissatisfied with himself. तो and that's when he said कि सर मुझे ना, I don't know, मुझे अपने दिन को better manage करना है. Please help me manage my day better. Right? So इट वॉज नॉट कि उसने को टेक्निकली मुझे बताया कि क्या गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो उनको पता भी नहीं रहेगा. तो जब मैं मेंटरिंग जब मैंने किया उनका, तब निकल के आया कि वेयर ही कुड ऑप्टिमाइज. बट द पॉइंट हियर इज कि देखो, द इमोशन ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, राइट, इज सो हाई व्हेन वी मिसमैनेज आवर टाइम, व्हेन वी मिसमैनेज आवर लाइफ. और लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि टाइम मिसमैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि काम में डेडलाइंस या कुछ पर्सनल कमिटमेंट के डेडलाइंस मिस करना या किसी डेट पे लेट जाना. नो, इट इम्पैक्ट्स योर होल लाइफ. वो चाहे वर्क लाइफ बैलेंस हो, वो चाहे मेंटल हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, इवन जॉब में योर ग्रोथ हो, सब जगह पे उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. एंड यू नो व्हाट, मोस्ट पीपल थिंक कि वो टाइम को मैनेज में करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज मैंने भी अभी कहा टाइम मिसमैनेजमेंट इज एक्चुअली लाइफ मिसमैनेजमेंट. तो लोग इसीलिए सोचते हैं और बताया भी जाता है कि टाइम मैनेजमेंट, बट एक्चुअली में जो लोग टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं, इवन द मैनेजमेंट गुरुज, उसमें एक कैच है. व्हेन दे टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टास्क मैनेजमेंट, राइट. ओके, तो आप अपने टास्क को मैनेज करने की कोशिश करते हो. ये नवीन को व्हाट ही फेल्ट वाज कि उसके टास्क ही नहीं खत्म हो रहे हैं, राइट. तो ये जो एंडलेस जगलिंग, फायर फाइटिंग, मल्टीटास्किंग तो इतना रॉन्गली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में तो मुझे एक सेशन ही देना पड़ेगा. द वे वी अंडरस्टैंड मल्टीटास्किंग इन इंडिया, इन इवन आउटसाइड टू एन एक्सटेंट, इज वेरी रॉन्ग, राइट. ठीक है, तो ये जो टास्क मैनेजमेंट वाला जो चीज है ना, इसको हमने टाइम मैनेजमेंट का नाम दे दिया है मोस्ट ऑफ द टाइम. एक्चुअल टाइम मैनेजमेंट तो कोई करता ही नहीं है. सो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ काम है, इसको इतना टाइम देना है, उसको उतना टाइम देना है, ये जो है प्लानिंग करते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे वी डू दैट ओनली. बट मैनेजिंग योर टाइम इज वे बियॉन्ड दैट. As a matter of fact, मैं टाइम मैनेजमेंट में, दो आई अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, बट आई बिलीव, एंड दैट इज व्हाट आई टेल टू माई मेंटीज ऑल्सो जब मैं उनकी मेंटरिंग करता हूँ. एक फिलोसफिकल शिफ्ट उनके लिए ये होता है, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा टाइम ओनरशिप में बिलीव करता हूँ. नाउ, time management focuses on doing things efficiently, whereas time ownership is about doing right things which align with my priorities, right.
ये शॉर्ट में मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एंड दैट इज व्हाट टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट। पर समझिए इस बात को कि आप अगर अपने टाइम को ओन करते हो तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट फॉर यू। एक माइंडसेट शिफ्ट है ये आपको अलाउ करता है नेचुरली, ऑटोमेटिकली आपके वर्क लाइफ को बैलेंस करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, क्लैरिटी इंक्रीज करना, इवन टू हैव ग्रेटर फुलफिलमेंट इन लाइफ, इट हेल्प्स यू। और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, टाइम ओनरशिप। सो यस, टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेकिन हाउ डू वी ग्रेजुएट टू टाइम ओनरशिप, दैट इज आवर पर्पस टुडे। और उसी के साथ आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू माई स्केल फ्रेमवर्क विच विल गिव यू द रोड मैप टू ओन योर टाइम। एंड अलोंग द वे मैं कुछ मिथ्स भी बस्ट करूंगा, और इसमें से जो सबसे बड़ा मिथ है जो आज मैं बस्ट करने वाला हूं, दैट हैज एक्चुअली बिकम अ ट्रूथ इन द माइंड ऑफ मेनी पीपल, जो कि है नहीं, राइट। और एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस विथ टू माई वैटी मैट्रिक्स, जिससे मैं अपने स्केल फ्रेमवर्क में जाऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि स्टेप बाय स्टेप अपने टाइम को ओन करना होता कैसे है, हाउ डू यू पुट इट इन एक्शन, ठीक है, राइट। पर उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज ये जो सेशन है इसका आइडिया आया कहां से है। तो क्या हुआ कि आपको पता ही है कि लास्ट 2 वीडियोस में भी मैंने कहा है कि आई एम ओपनिंग माय फ्री मेंटरिंग स्लॉट्स अगेन, राइट, एंड पीपल आर बुकिंग दो स्लॉट्स। तो वो जो आ रहे हैं ना, तो देन व्हेन आई एम शेयरिंग दिस आइडिया, बिकॉज in time and stress management mentoring, what I do is customize the plan on the basis of this framework, the scale framework, the WATI matrix, right? तो जब मैं ये सब उनको बताता हूं ना कि they are so amazed by it, they start saying कि सर काश ये पहले से मिल गया होता। So and that got me thinking कि yes, जो लोग मेंटरिंग बुक कर रहे हैं उनको तो मैं कस्टमाइज तरीके से हेल्प कर ही पा रहा हूं, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स जिनके पास वो नहीं जा रहा है या जिनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, कैसे लोगों तक मैं ये कॉन्सेप्ट को पहुंचाऊंगा। तो एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि आई विल शेयर द बेसिक फ्रेमवर्क, द टाइम ओनरशिप फ्रेमवर्क विथ ऑल ऑफ यू, ताकि इफ यू वांट टू स्टार्ट इन द एरियाज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडलिंग, वर्क लाइफ बैलेंस, आप वो कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपको कस्टमाइज्ड गाइडेंस चाहिए आपके सिचुएशन के ऊपर बेस करके कि व्हाट डू यू वांट टू डू एंड यू वांट इट नाउ, यू कैन बुक द फ्री मेंटरशिप कॉल टू, आई विल गाइड यू इन अ कस्टमाइज्ड वे। बट अगर आप इस सेशन को बाद में देख रहे हो जब मेरा मेंटरिंग ओपन नहीं है, तब आप खुद से भी चालू कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करके सोच के, ठीक है। सो लेट्स नाउ चैलेंज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट सक्सेस। जैसे कि मैंने कहा कि ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों ने इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया है, बट इट इज नॉट। एंड फ्रॉम देयर यू विल सी हाउ things fall into place, because इस सेशन में बहुत सारे माइंड शिफ्ट होने वाले हैं। तो बी ओपन टू इट, बी रेडी टू बी ब्लोन अवे। चलिए, तो वो मिथ क्या है? वो मिथ है हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। बचपन से हम ये सुनते आए हैं ना कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, आज नहीं तो कल, राइट। तो इट इज इनग्रेन्ड इन आवर माइंड कि ठीक है, आज मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूं, तो आज नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, कल मिल जाएगा, राइट। पर यहीं पे एक हार्श ट्रूथ है, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज वेरी सिंपल। हार्ड वर्क अलोन कैन नॉट गिव यू सक्सेस। नो, नॉट एट ऑल, राइट, एकदम नहीं। हमें जो बताया जाता है, हमारे को जो दिखाया जाता है, वो है ये वाला ग्राफ के एक तरफ टाइम है, राइट, और एक तरफ है सक्सेस। हमें बताया जाता है कि जितना टाइम आप दोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा,
राइट नाउ and to give example, क्या कहते हैं, they give us example of people who have excelled in the fields of creative arts or any place, कि उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने लगे रहे and then they got the result after that, वो चाहे sports हो, वो चाहे creative arts हो, इनमें ऐसे examples हमें दिखाया जाता है, राइट बहुत बढ़िया है। उन एग्जाम्पल्स की मैं कदर करता हूं, उन एग्जाम्पल्स को मोटिवेशन की तरह से लेता हूं, बट ये मैसेज जो है, इसको जो ये आधी मैसेज जो है, जिससे ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करने से ही सक्सेस मिल जाएगा, इससे आई डू नॉट एग्री, राइट। एंड not only I do not agree, I know that this is not right. So I'll tell you what is right, what is missing. Because actually देखो कि many people, in fact ज्यादातर लोग हार्डवर्क के चक्कर में they still feel stuck, they work tirelessly, they blame themselves still, they still feel stuck in their career, in their life, they remain unfulfilled and unhappy, and ultimately they feel that they are burnt out and they will not be able to do anything. ये होता है ना, right? So क्या missing क्या है? Missing ये है कि जिनका एग्जाम्पल हम लोगों को दिया जाता है, उन लोगों के हार्डवर्क और उन लोगों के काम करने के डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, वो लोग सही डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर पेड विद सक्सेस। अगर हम अपना डायरेक्शन ही ठीक नहीं रखेंगे, हम हार्डवर्क को सही रास्ते पे सही तरह से नहीं करेंगे, तो वी आर नॉट गोइंग टू get success. So actually what is important is not hard work but your quality of work. The end result की जो क्वालिटी है वो आपको सक्सेस देता है, और इसको समझ लीजिए बहुत ही क्लियरली। इसको ना बिजनेस के टर्म्स में समझिएगा। Why बिजनेस के टर्म्स में? Because you see everyone in of us in life, we are doing transactions, even if they are not business transactions, they are very similar to business transactions. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं नौकरी करने जाते हो, वो आपको सैलरी देते हैं, आप उनको काम देते हो, राइट? सो इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दो आपके दिमाग में वो नहीं है, बट एक्चुअली इट्स अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अगर आपने प्रोडक्टिविटी दिया, आपने क्वालिटी ऑफ वर्क दिया, तो and obviously you market yourself well in the organization, then you get the benefit of it. और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी मिला तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप शिफ्ट कर सकते हो, शोइंग योर एक्सपीरियंस एंड द क्वालिटी ऑफ वर्क, राइट? दिस इज हाउ इट इज। सो इट्स अ ट्रांजैक्शन अगेन। जब आप नई कंपनी में शिफ्ट करते हो बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव लर्नड इन दी एंड परफॉर्म्ड इन दी प्रीवियस कंपनी, अगेन यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजैक्शन। तो क्वालिटी ऑफ वर्क और सक्सेस का एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, टाइम का नहीं है, राइट? ओके, अपने वो कहानी सुना होगा ना कि सिसिफस का। सिसिफस एक ग्रीक लीजेंड है। तो सिसिफस को क्या पनिशमेंट दिया गया था कि ही वुड पुश अ रॉक अप अ स्टीप इंक्लाइंड माउंटेन, राइट? तो सिसिफस उसको पुश करते रहेंगे, एंड व्हाट हैपेंड, बिकॉज जितना ऊपर जाओगे उतना ग्रेविटी बढ़ेगा, तो अप टिल अ पॉइंट द रॉक यूज्ड टू गो अप एंड देन इट अगेन केम डाउन, और फिर से उनको चालू रखना पड़ेगा, बिकॉज उनको श्राप मिला था कि जब तक तुम इसको ऊपर नहीं पहुंचाओगे तब तक तुम इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। सो हार्डवर्क इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। हार्डवर्क विदाउट द राइट डायरेक्शन इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। ओके, सो दिस इज, यू नो, डोंट बी अ सिसिफस. Don't be a person who works and works and works and end up having nothing in return or very less in return. ये बहुत लोगों की सच्चाई है। और इसमें और एक चीज है, इससे ना आपका गिल्ट फीलिंग भी कम होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप काम करो ही मत, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। नेक्स्ट स्लाइड में आई वुड शो यू कि हाउ पीपल आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट एरियाज व्हेन इट कम्स टू टाइम, हैंडलिंग टाइम इन देयर लाइफ, राइट? सो आई एम नेवर सेइंग कि यू डू नॉट डू हार्ड वर्क। आई एम सेइंग दैट plan the direction and do hard work in the right direction. That will give you success. ठीक है, right? अब जब हमने ये myth को bust कर लिया कि no, hard work alone will not give us success, it is much more than that. It is our ability to plan hard work in the right direction,
to know in which direction I'll get success and do work in it, right? Then we should understand at what stage with respect to time management we are in, and वहां से we will move on to understanding कि टाइम ओनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड हाउ डू वी मेक अ फ्रेमवर्क जिससे हम टाइम ओनरशिप को अचीव कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम में, ठीक है, राइट। तो इसके लिए ये है वैटी मैट्रिक्स। नाउ वैटी मैट्रिक्स क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे भी पहले प्लीज अंडरस्टैंड वैटी मैट्रिक्स आपको किस चीज के लिए हेल्प करेगा। इट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि in which stage you are in which stage you are in, ठीक है, that is what वैटी मैट्रिक्स would tell you। मतलब आप आज के सेशन के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि where do you stand, बिकॉज देखो अगेन यही डायरेक्शन वाली बात हो जाती है। अगर हमें लाइफ में भी डायरेक्शन चाहिए और उसी डायरेक्शन में हार्डवर्क करना चाहिए ताकि हमें सक्सेस मिले, तो अगर हमें अपने टाइम को ठीक तरीके से मैनेज करना है, ओन करना है रादर, तो हमें जानना पड़ेगा कि टाइम ओनरशिप मीटर पे, मीटर जो हमेशा एक मीटर होता है ना जो कि चीजों को नापता है, तो एक मीटर पे हम कहां स्टैंड करते हैं और हमें किस डायरेक्शन में किस तरह से जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए ग्राउंड जीरो आप अभी कहां पे हो वो आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस मैट्रिक्स। नाउ लेट्स लुक एट इट। वैटी मैट्रिक्स का नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि WA मीन्स वर्क अकम्प्लिश्ड and TIH means time in hand. So I'll just write it down. Work accomplished, right? And TIH means time in hand. इस चीज को अच्छे से समझिएगा। वर्क accomplished का तो मतलब बहुत साफ है कि कितना काम आप कर पाते हो अमाउंट में, राइट? और टाइम इन हैंड का मतलब है कि सब कुछ करने के बाद आपको टाइम के साथ जो आपकी रिलेशन है वो कैसा है। क्या आपको लगता है कि दिन में टाइम बचा है, यू आर कंफर्टेबल विथ द टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड, या आपको हमेशा लगता है कि टाइम कम है, टाइम कम है। सो दैट इज व्हाट टाइम इन हैंड। टाइम इन हैंड मतलब ये नहीं कि कितना टाइम लगा के आप काम करते हो, नहीं, टाइम इन हैंड इज द रिजर्व टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड, ठीक है, राइट। तो अब इसमें किस किस प्रकार के लोग होते हैं, किस किस तरह के लोग होते हैं? 4 तरीके के लोग होते हैं। मैट्रिक्स है, 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, जिनके पास टाइम ही टाइम है, पॉजिटिव टाइम इन हैंड है, राइट, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टाइम इन हैंड है, पर जिनका वर्क अकॉम्प्लिश्ड नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, वाई एक्सिस में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट, ओके। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, राइट। तो जिनका वर्क अकॉम्प्लिश्ड नेगेटिव है एंड टाइम इन हैंड पॉजिटिव है, मतलब काफी टाइम रिजर्व में है, ये कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो कि कोई काम ज्यादा अच्छे से करते ही नहीं है, लेजी पीपल, इनएक्टिव पीपल, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट, जिनका टाइम भी इन हैंड कम है, नेगेटिव है, और प्रोडक्टिविटी भी कम है। ये वो लोग हैं जो बहुत काम करते हैं, ये हार्ड वर्क सिंड्रोम के शिकार है। ये बहुत काम करते हैं लेकिन दिन के एंड में इनको लगता ही नहीं है इन्होंने कुछ ज्यादा अचीव किया है। ठीक जैसे नवीन की तरह, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, नवीन को यही तो लगता था जबकि वो कितना काम करते थे। सो दिस इज कॉल्ड टाइम स्लेव। आप स्लेव हो टाइम के, मैनेजमेंट तो छोड़ दो उसको, आप स्लेव हो। जैसे जैसे चीजें आती रहती है आप करते रहते हो एंड यू आर नेवर एवर एबल टू गो अहेड ऑफ इट, ठीक है। नाउ थर्ड, वो तरह के लोग हैं जो जिनका वर्क डन तो पॉजिटिव है, जिनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, प्रमोशन मिल रहा है, करियर सक्सेस मिल रहा है मे बी, बट जिनका टाइम इन हैंड नेगेटिव है, उनको टाइम की बड़ी कमी होती है। हो सकता है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने हॉबीज को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
इनको हम कहते हैं टाइम मैनेजर। बेसिकली ये टाइम मैनेजर से भी ज्यादा क्या है, ये टास्क मैनेजर है। तो कोई एक चीज तो वे अच्छे से कर लेते हैं, बट बाकी कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, राइट? ठीक है, तो नवीन का केस ये था। अब जैसे देयर वाज अनदर पर्सन, आई टेल यू। So Mariam was one of my students. So she worked in a bank. So she had just come into motherhood. 2 साल का एक बच्चे, she had a daughter of 2 years. She was in her late 20s. तो जब she booked me for the mentorship program, तो she said she was in this category, this category. तो आई आस्क्ड हिम कि हर की क्या हो रहा है, व्हाट लाइफ में क्या हो रहा है? तो शी सेड कि सर देखिए, मैं आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन आपको पता ही है कि बैंक का जॉब इट टेक्स 10-12 आवर्स ऑफ माई डे। तो मेरा फैमिली टाइम, मेरे हस्बैंड और मेरे वर्किंग आवर्स जो है ठीक से नहीं चल रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू गिव क्वालिटी टाइम टू ईच अदर। तो वो ना एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, जबकि मुझे अपने करियर से खुश होना चाहिए, बट आई एम नॉट हैप्पी, राइट? सो शी वॉज इन द स्टेज वेयर शी वॉज मैनेजिंग हर वर्क वेल, शी वॉज मैनेजिंग हर हाउस ऑल्सो वेल, बिकॉज सारा काम वो करके फिर बैंक जाना, फिर आने के बाद सब कुछ कर रहे हैं, बट वो जो होता है ना सेटिस्फैक्शन, वो नहीं मिल रहा था उनको, राइट? सो शी वॉज, जब नवीन इस स्टेज पे था, स्लेव वाले स्टेज पे, मरियम वॉज इन दिस स्टेज, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। आपके स्टेज पे हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इस स्टेज पे हो तो आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, आपको कुछ ढूंढ के निकालना पड़ेगा जिसके लिए आप मोटिवेटेड हो लाइफ में, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है? एंड द लास्ट इज द पर्सन हु इज कॉल्ड टाइम ओनर, द अल्टीमेट मैन और वुमन हु इज flaying it, who is improving his or her personal life, who is killing it in their work field, who is able to develop himself or herself in the way he or she wants, because he or she owns time, her time, his time, right? So these are the 4 areas. हम सबको इस कैटेगरी में जाना पड़ गया। और इसमें ना पहला एक्सक्यूज मत सोच लेना कि सर मेरे टाइम पे तो मेरा हक ही नहीं है, राइट? तो मैं कैसे डिसाइड करूं, मेरा कंपनी डिसाइड करेगा, मेरा ये डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा। नो नो नो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। The things that I am going to share with you, or I am sharing with you, is applicable to all people, especially to those जो ज्यादा बिजी है, जो ज्यादा चीजें करते हैं, राइट? ओके, तो इसीलिए दैट इज नॉट एन इशू, just to give you an idea. This is not to share with you my personal story, but just to give you an idea. See, I have a test prep company to run. I have started this YouTube channel जहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट, इवन स्किल डेवलपमेंट जो एक 20s और 30s के इंडियन को चाहिए उसके ऊपर बात करता हूँ. I handle management of another company which is into education of school going students, right? I am also currently consulting 2 offline education companies, right, side, and I also write for others. Okay, so out of these 5 jobs that I have, 5 jobs, plus I have to give time to my son, to play with him, to see series with him. I have to chat with my wife. I have to have some me time also. So all of these, how am I able to do? By following what I am teaching you. So it's not something which is not possible. It is very much possible. I do it for myself. My students do it for themselves once they learn the framework and the way you need to do it. So it's very much possible. But the idea is that you will have to be very, very focused and interested in improving your life. Then only you will move from this to this, or from this to this. From this to this,
is difficult because you lack motivation. If you are in this, you lack motivation. So what you need first is a motivation, a drive to start. Okay, but from this to this, very much possible. From this to this, very much possible. Clear? Now I am going to share with you the 5 level framework that can create magic in your life, जो आपके लाइफ को चेंज करके रख सकती है. पर उससे पहले ये शेयर करूं, एक फिलॉसफिकल चेंज आपको चाहिए. अगर ये है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आज से ही ये कर लो. What is your biggest asset? What is your biggest resource in life? It is time. It is not money. It is not knowledge. They are definitely assets, no doubt about it. But are they your biggest asset? No. It is not your family wealth, right? No. All of these are assets, no doubt about it. But these are not your biggest asset. Your biggest asset is time. Your biggest resource is time. Because once you understand that, अगर ये आपको समझ में आता है, तभी जाके आप जो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं, जो देने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, उसके साथ एसोसिएट करेंगे. ठीक है, राइट? चलिए, सो द स्केल फ्रेमवर्क फॉर टाइम ओनरशिप इन लाइफ. अभी तो आपको समझ में आ गया टाइम ओनरशिप होता क्या है. अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं scale framework, my own designed framework that can give you time ownership, that can give you the gift of time ownership, अगर आपने इसको सही तरीके से अपने लिए कस्टमाइज करके अप्लाई किया तो क्या है ये स्केल फ्रेमवर्क? लेट मी शो दैट टू यू. स्केल एक 5 लेवल का फ्रेमवर्क है. 5 स्टेप्स में भी जाते हैं ये, तो इसको 5 लेवल 5 स्टेप फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं आप. तो इसमें जो पहला लेवल है वो है सिंप्लीफाई. इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, आपके लाइफ में जितना भी आपको लगे कि सारा काम जो है इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा होता नहीं है. आइडेंटिफाई कीजिए वो काम जो अननेसेसरी है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए अपने लाइफ को. अननेसेसरी कमिटमेंट्स, अननेसेसरी वर्क, इनको जो है आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनको हटाइए और फोकस कीजिए ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स. ठीक है, राइट? फोकस ऑन दैट. दिस इज व्हाट सिंप्लीफाई इज. ऑब्वियसली, if I want to explain this, it has to be with context of yours. So आपको अपना context अपने दिमाग में रखना है and then need to make that list, right? Until unless you list ना, आपको दिखेगा ही नहीं कि क्या necessary है, क्या unnecessary है. ठीक है? Now, next step is to categorize, right? So what is this categorize? Categorize का और एक नाम आप सोच सकते हो, वो है प्रायोरिटाइज. सो कैटेगराइज और प्रायोरिटाइज मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन अर्जेंसी ऑफ द टास्क और इंपॉर्टेंस ऑफ द टास्क, गिव देम टाइम, हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव देम एंड व्हेन यू वांट टू गिव देम. ठीक है, राइट? एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग है, योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल, राइट? अच्छा, और एक चीज याद रखिएगा, आप जब काम स्टार्ट कर रहे हो, जब आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी फैमिली, आपकी खुद की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपने स्टार्ट किया है फैमिली लाइफ में, देन यू आर हैव टू थिंक अबाउट दिस इन अ वे दैट यू आर लर्निंग. तो जो लर्निंग स्टेज है, पहला काम का पहला 4-5 साल भी स्केल फ्रेमवर्क काम करेगा, लेकिन वो अलग तरीके से काम करेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, एक तो वो वर्ड ही मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज इट एज्यूम्स दैट वर्क और लाइफ का इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो वो तो मुझे पसंद नहीं है. बट जैसे बोलते हैं तो लोग समझते हैं, तो एक्चुअली वर्क इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, तो वर्क और लाइफ को एक ही इंपॉर्टेंस देना इट्स नॉट राइट. तो एनीवेज, जब हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं तो व्हाट डू वी मीन? कि वर्क को टाइम देना है, हॉबीज को टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, नीड टू गिव टाइम टू एवरीवन. बट कितना टाइम देना है वो एज और आपके एक्सपीरियंस के साथ मैटर और डिफर करेगा.
जब आप काम सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको काम को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, राइट? यू आर इन द लर्निंग स्टेज, ओके? तो इट्स लाइक कि जब हम लोग हैंड राइटिंग बचपन की बात करते हैं, जब हम प्राइमरी सेक्शन में क्लास 1-2 में होते हैं तब हैंड राइटिंग में बड़ा जोर देते हैं। क्लास 3 तक आते आते हमारी हैंड राइटिंग लगभग थोड़ी सी ठीक हो जाती है, जिनकी हो पाती है, और कुछ लोगों की नहीं हो पाती है तो नहीं हो पाती है, लेकिन उसके बाद हम हैंड राइटिंग में कम जोर और जो चीजें और करनी होती है उस पर ज्यादा जोर देने लग जाते हैं, राइट? ओके, तो ये जो है वही लाइफ में भी काम आता है ना। जब हम काम सीख रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम देंगे और दूसरे पे सोच समझ के देंगे जरूर, राइट? वी डू नॉट एवर इग्नोर द अदर पार्ट्स, अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अवर लाइफ, बट वो कॉम्बिनेशन जो है वो एज टू एज आपकी डिफर करेगी आपके एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, राइट? सो कैटेगराइज कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए। इसमें टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक आइजनहावर मैट्रिक्स, ओके, देन पैरेटो प्रिंसिपल, ये बहुत काम आते हैं, ओके? अच्छा, पैरेटो प्रिंसिपल आपका यहां पे भी सिंप्लीफाई पे ही काम आ जाएगा, राइट? तो ये क्या है, इनको डिटेल में हम लोग कहीं किसी और दिन करेंगे, बिकॉज नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि इनके बारे में भी मैं बात करूं, जितने भी प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के टूल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, उनके बारे में मैं अलग से बात करूं, तो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेक इट इन अनदर वीडियो। बट ये सारी चीजें जो है आपको हेल्प कर सकती है, इनको पढ़ लेना, इनको समझ लेना, एंड देन यू कैन डू इट। जो कैटेगराइज वाला एरिया होता है, इसमें मैं अपने मेंटरिंग में क्या करता हूं, इन्हीं का एप्लीकेशन करके कस्टमाइज तरीके से आप लोगों के लिए बनाता हूं, राइट? तो दैट्स हाउ इट इज। नाउ थर्ड इज एलोकेट। Now, what is allocate? Distribution of time as per priority, right? Okay, ठीक है। अब ये 3 काम आपने अगर कर लिया ना, ये 3 काम अगर आपने कर लिया तो ही आप टाइम मैनेजमेंट वाले स्टेज पे तो आ गए, समझ गए? टाइम मैनेजमेंट वाले स्टेज पे आप आ गए, राइट? और इसके लिए जैसे एलोकेट के लिए आप यूज कर सकते हो टाइम ब्लॉकिंग टूल्स, टाइम ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका हो गया एलोकेट, टाइम मैनेजमेंट तक तो आप पहुंच गए। नाउ 4th लेवल, यहां पे हम टाइम मैनेजमेंट से, या यहां पे अगर आप स्लेव पे हो ना, अगर यहां पे आप स्लेव पे हो ना, तो इस लेवल पे आप मैनेजर पे पहुंच गए। अब लेकिन हमें क्या करना है, हमें ओनर तक पहुंचना है। तो ओनर तक कैसे पहुंचेंगे? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिवरेज। अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, आप हार्डवर्क से सक्सेस जो मिलता है वो तो मिलता है, पर आप एक चीज तो 100% के साथ बोल सकते हो, इफ यू लिवरेज योर स्ट्रेंथ्स, योर मनी, योर टाइम इन द राइट वे, आपका सक्सेस कोई रोक नहीं सकता, ये 100% श्योर है। पर ये लिवरेज होता क्या है? लिवरेज क्या होता है? अब लिवरेज के भी ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना स्किल्स लेवरेज करो, आप टूल्स लेवरेज करो, इंक्लूडिंग AI टूल्स नाउअडेज दैट हैव कम। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल सा बात है, अगर आपको एक मेल लिखना है और वो मेल आपका बहुत सारा टाइम लेने वाला है, तो किस तरह से उस मेल पे डालने वाला टाइम आप कम कर सकते हो? कस्टमर को मेल करना है, बॉस को मेल करना है, लेकिन 30 मिनट आपका ले लेगा अगर आप खुद सोच के बनाओगे तो आप ये करोगे, कॉन्टेक्स्ट बताओगे चैट जीपीटी को, या जो भी आपको आप जिस भी AI टूल को आप पसंद करते हो लिखने के लिए, एंड देन यू वुड गिव द ओरिजिनल मेल जिसको आप रिस्पॉन्ड करने वाले हो, एंड ड्राफ्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी। वंस दैट इज डन, उसको फिर आप एडिट करो एंड देन यू डू इट। बिकॉज ये जो पूरा प्रोसेस है चैट जीपीटी को लगेगा करीब करीब 15 से 20 सेकेंड। आप जो डालोगे आपके इनपुट के टाइम के ऊपर ही बेस करके वो आएगा। और फिर एडिटिंग इज ऑलवेज एन इजियर वर्क देन राइटिंग इट बाय योरसेल्फ। अब आपको नोबेल प्राइज तो मिलने वाला है नहीं वो ईमेल लिख के कि आप क्रिएटिव ओरिजिनल ईमेल लिखोगे। आपको एक सेफ
साउंड इफेक्टिव ईमेल लिखना है तो उसके लिए यू डू नॉट नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। आपको अगर कुछ क्रिएटिव उसमें डालना है वो भी आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन में डाल दो, वो दे देगा और उसको फिर चेंज कर लो ना, बाद में एडिट कर लो ना। तो वो आपने क्या किया, एआई टूल को लेवरेज किया अपने काम को करने के लिए, राइट। ऐसे प्रेजेंटेशन में हो सकता है, ऐसे ही आपके इवन नोशन का जो एआई टेम्पलेट्स है, इफ यू आर एबल टू यूज देम इन द राइट वे, दे वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर डूइंग टास्क दैट यू वांट इन द वे यू वांट। पर अंडरस्टैंड, एक टूल आपके लाइफ को सिंप्लीफाई तभी करेगा जब आपको पता है उस टूल का यूसेज क्या है, किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो। अंधाधुन टूल लेके खरीद के या डाउनलोड करके अगर आप सोचोगे कि आपका लाइफ सिंपलर हो जाएगा, नो, रैदर वो आपके लाइफ को और डिफिकल्ट बना देगा। समझ में आ रहा है, राइट। तो टूल बाद में यूज करो, फिलोसॉफिकली कॉन्सेप्चुअली चीज को पहले समझो। दैट इज वाई मैं अपने मेंटीज को टूल्स यूज नहीं करने देता हूं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं चाहता ही हूं कि बिना टूल के, मतलब ये वाले टूल्स नहीं, ये वाले टूल्स इज ओके, राइटिंग टूल्स इज ओके, राइट, बट टाइम मैनेजमेंट, स्केड्यूलिंग, प्रोडक्टिविटी टूल्स, दे आर अ डू एजेड स्वॉर्ड। अगर यूज करना जानते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जानते हो तो वो उल्टा आपके टाइम को खा जाएगा, ठीक है, राइट। सो दैट वाज वन हैबिट, बट लिवरेज है इनका। तो ऑटोमेशन टूल्स, डेलीगेट करो, टास्क डेलीगेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल, नवीन के केस में ही हुआ था। नवीन तो टाइम स्लेव था, उसको टाइम ओनरशिप तक कैसे लेके गया। वन ऑफ द थिंग ही डिड नॉट यूज टू डू इसकी वो घर का काम भी डेलीगेट नहीं करता था, जबकि उसके फादर वो चाहते थे कि वो कुछ कर दे घर के लिए। मार्केट में जाके उसकी वाइफ चाहती थी कि शी इज गिवन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर वो करता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि यार मैं बोलूंगा इनको खराब लगेगा, जबकि था उल्टा, राइट। द मोमेंट ही स्टार्टेड गिविंग देम अ लिटिल बिट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे वर हैप्पी कि दे आर एबल टू हेल्प हिम, राइट। तो अपने जो खास लोग हैं ना, पिछले सेशन में भी मैंने बोला था कि अब जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हारे खास लोग हैं, उनका ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका सारा काम तुम कर दो, नहीं। उनको रिक्वेस्ट करो तुम्हें हेल्प करने के लिए, दे वुड विलिंगली एंड एंजॉय डूइंग इट। तो डेलीगेट, वो एक लेवरेज हो गया, राइट। तो लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज का मतलब है तुम्हारे पास जो भी है, रिलेशनशिप, मनी, टाइम, उनका, या सॉरी नॉट टाइम, लेवरेज करके आप टाइम को फ्री करते हो, लेबर या मनी या पीपल, राइट। इनके हेल्प से आप अपने टाइम के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करो, राइट। उसमें ऑब्वियसली टूल्स, टेक टूल्स भी आ जाता है, शामिल हो जाता है, राइट, ओके। एंड so this is there. So if the basic idea of leverage is reduce effort, maximize impact. Clear? Reduce effort, maximize impact. ठीक है? Okay? ठीक? Now the last thing and the most important thing is evaluate. ये मत सोचना कि ये समझ में आ गया तो आज ही से आप कर लोगे। Even after understanding it or even after doing it for some time, people again go back. यहां तक तो वापस नहीं जाते हैं, टाइम स्लेव तो नहीं बनते हैं, but people again go back to this level, right? Why? Because practice नहीं है ना अच्छी काम ठीक से करने का, okay, right? और इसमें क्या है कि अपने पर्सनालिटी को भी ट्रेन करना पड़ता है, स्किल को भी डेवलप करना पड़ता है। So evaluation is very necessary, my friend. Evaluation का मतलब क्या हुआ कि यार अपने 30 मिनट आपको हफ्ते में देना पड़ेगा इवैल्यूएशन के लिए। 30 मिनट्स यू नीड टू गिव फॉर इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन में होता क्या है कि आप वीकली एक रिव्यू करो कि व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क, राइट। एंड अपने अप्रोच को एडजस्ट करो। आपके एडजस्टमेंट ज्यादातर जगह यहां पे होगा। स्टार्टिंग में कहां पे होगा पता है? स्टार्टिंग में ज्यादातर एडजस्टमेंट यहां पे होगा क्योंकि आपने गलत सिंप्लीफाई और कैटेगराइज किया। बट धीरे धीरे आप देखोगे 1 महीने 1.5 महीने बाद आपके ज्यादातर एडजस्टमेंट यहां पे हो रहे हैं, right? And after 3-4 months you would see that even after every evaluation you feel very less
रिक्वायरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। और बट ये इवैल्यूएशन आपको लाइफ लॉन्ग चलाते रहना पड़ेगा जब तक आप एक बिजी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो। तो इवन आप बिजी लाइफस्टाइल लीड नहीं भी कर रहे हो तो भी चलाना चाहिए, बिकॉज इससे ना आपकी मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट काफी ऊपर रहती है। ठीक है, राइट। सो दैट वाज स्केल माय फ्रेंड्स, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा टेक्निक जो मैंने सालों की रिसर्च के बाद जो है फाइनलाइज किया है, और जो लास्ट कुछ सालों में 100 लोगों को हेल्प किया है अपने लाइफ को ट्रैक में लाने के लिए, वो आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो यूज इट वेल, राइट, यूज इट टू इंप्रूव योर लाइफ। And yes, if you want to have some customized guidance, you can book the free mentoring call. And if in that call you think that no, you want more guidance, then you can go for my mentoring program. But the most important thing is आपको 2-3 चीजों को अपने दिमाग में फिट करना पड़ेगा। पहला, हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, ओनली हार्ड वर्क इज नॉट इक्वल टू सक्सेस, उसको सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा, टाइम इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। और तीसरा, यू नीड टू लर्न न्यू स्किल्स, लर्न न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स टू मेक लाइफ अ मोर फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, राइट, ओके। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये सारा चीज मैं आज इतने क्लैरिटी के साथ क्यों कर पाता हूं। वाई? बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई ऑलमोस्ट लास्ट 20 years ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ, and thereby I know what to do, what not to do. इन मिस्टेक्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिस्कस किया है किस तरह से आप अगर अपने लेट 20s और 30s में हो ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो। और अगर आपको देखना है कि कौन से स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी है ताकि आप ये जो ईयर है उसको फुलफिलिंग तरीके से लीड कर सको, तो ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।